नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का साथ छोड़ा है उसके बाद से बिहार में बीजेपी अब फ्रंट फुट पे आकर के खेलने लगी है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि बिहार में उनका सबसे मजबूत अलायंस था जनता दल यूनाइटेड के साथ, जो अब उनको छोड़ के जा चुकी है। जनता दल यूनाइटेड ने अभी हाल ही में एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाकर के बिहार में सरकार उन्होंने बनाया है। तो बीजेपी को यहाँ ये लग रहा है कि ये सही समय है, ये मुफीद समय है कि अब वो 2024 की लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में वो जुट जाए। चूँकि इतना समय अभी है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कम से कम अभी से लेकर के 2024 के बीच का समय जो है, इतना पर्याप्त समय बीजेपी के पास है कि वो बिहार में अपने संगठन को मजबूत करे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, खास करके वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है। क्योंकि बीजेपी को ये लगने लगा है कि अब जनता दल यूनाइटेड का जितना बड़ा अलायंस था बिहार में बीजेपी के साथ, अब वो अलायंस नहीं है। अब वो किसी के साथ वो अलायंस करेंगे तो वो इतना बड़ा अलायंस नहीं होगा, वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ ही अलायंस होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिहार के नेतृत्व को ये आगाह किया है कि अभी से 2024 की जो लोकसभा की जो चुनाव की तैयारी है उसको ध्यान में रख करके संगठन को मजबूत करे और अपने कार्यकर्ता जो है उनको कम से कम इतना मजबूत करे ताकि वो जहाँ जहाँ उनका जो कैडर है वो कमज़ोर है उसको मजबूत किया जा सके। और इसी की तैयारी को लेकर के लगातार बीजेपी जो है रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एनडीए का साथ छोड़ने के बाद, नीतीश कुमार ने भी एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ा है, तो एनडीए का साथ छोड़ने के बाद अगर किसी को अगर ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान इसमें पूरे फ़ायदे में है, क्योंकि अभी तक बिहार में एनडीए के साथ जो अलायंस थे उसमें जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे बड़ा अलायंस हुआ करता था बीजेपी का। और बिहार में जब भी लोकसभा का या फिर विधानसभा का चुनाव होता था तो ये दोनों अलायंस आपस में ही आधी आधी सीटों का बंटवारा करते थे, 50-50 सीटों का बंटवारा करते थे। उसके बाद 10 सीटें या 15 सीटें जो बचती थी वो छोटी छोटी पार्टियों के बीच वो बंटवारा होता था। लेकिन अब क्या है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है, जो बहुत बड़ा अलायंस थी। अब वहाँ पर बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। तो यहाँ पर अगर चिराग पासवान को सबसे फ़ायदा जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर वो इस अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा का चुनाव हो बिहार का या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वहाँ पर वो अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ही एक ऐसा नेता है जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे, और ये बात खुद नीतीश कुमार भी मानते हैं और उनकी पार्टी के तमाम नेता भी मानते हैं। क्योंकि 2020 में जो बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की जो पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और ये इस बात से नीतीश कुमार अवगत थे और यही वजह थी। और अभी जो अलायंस जो टूटा है तो उसमें उन्होंने, उनकी पार्टी के नेताओं ने ये चीज़ कहा भी है कि चिराग पासवान की वजह से उनकी पार्टी जो है वो कमज़ोर हुई थी और बीजेपी ने इसमें उसको पूरा साथ दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चिराग पासवान अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराने की कवायद चल रही है। और ये भी खबरें हैं कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द चिराग पासवान को केंद्र में एक मंत्री पद मिल सकता है। इससे पहले उनको एनडीए में शामिल कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से। वो एनडीए के पार्ट तो हैं ही, लेकिन एनडीए में शामिल होंगे और वो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। और ये सारी चीज़ों जो हैं 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ये इस रणनीति पे काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो हैं वो भी अपनी रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। उनके पास ये है कि बीजेपी के साथ कुछ ऐसी शर्त रखी जाए जिन शर्तों पे चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार की राजनीति हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उस पर काम किया जा सके। वो केंद्र में मंत्री तो बनेंगे ही अगर वो शामिल होते हैं तो, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अभी उनसे एनडीए से अलग हुई है तो वो मंत्रालय तो कम से कम खाली है, तो कम से कम चिराग पासवान को कोई ना कोई मंत्रालय तो केंद्र में मिलेगा ही। दूसरी तरफ ये है कि
चिराग पासवान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी से रोड मैप साफ करने को कह रहे हैं कि उसका रोड मैप आपको बताना पड़ेगा कि उस चुनाव में एलजेपी रामविलास पासवान जो हैं वो किस हैसियत से चुनाव लड़ेगी, ये बताना होगा। दूसरी एक जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि एलजेपी दो हिस्से में बट गई थी। एक हिस्सा एलजेपी रामविलास है जिसके नेता चिराग पासवान है, दूसरी तरफ एक एलजेपी है लोक जनशक्ति पार्टी जिसके मुखिया पशुपति पारस है और इनके साथ कई सारे सांसद भी हैं एलजेपी के। तो अभी जब एनडीए का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा है उस समय में पशुपति पारस ने ये कहा था कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के साथ ही वो रहेंगे और एनडीए के साथ रह करके वो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो चिराग पासवान का ये कहना है कि अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो उनके चाचा को इस एनडीए के हिस्से से हटाया जाए। ये एक शर्त है चिराग पासवान का कि उनके चाचा को का ओहदा जो है वो कम किया जाए, उनको हटाया जाए। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि बीजेपी जब चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराती है, उनको केंद्र में मंत्री पद देती है, उसके बाद इनका जो ये शर्त है कि पशुपति पारस का कद कम किया जाए, पशुपति पारस को एनडीए से बाहर किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान अपने चाचा को पसंद नहीं करते हैं और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चाचा के कारण ही पार्टी दो पार्ट में बट गई थी, दो फाड़ हुई थी और उनके सभी सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे और अभी अकेला सांसद हैं चिराग पासवान जो एलजेपी रामविलास के हिस्से में हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि क्या जब बीजेपी एनडीए में चिराग पासवान को शामिल करवाती है तो उनको मंत्री पद देती है तो कौन सा मंत्रालय उनको मिलता है। दूसरी तरफ 2024 और 2025 का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर के जो रणनीति बनानी है उस पर चिराग पासवान क्या शर्त रखते हैं, उस शर्त को बीजेपी कितना मानती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, पशुपति पारस ने जब एनडीए टूट गया था, नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब पशुपति पारस ने कहा था कि वो तो एनडीए में थे और एनडीए के हिस्से से ही वो केंद्र में मंत्री हैं और आगे भी वो एनडीए के हिस्से में ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये भी देखना है कि चिराग पासवान को खुश करने के लिए क्या बीजेपी पशुपति पारस को एनडीए से बाहर करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि दोनों की नहीं बनती है, ना पशुपति पारस को चिराग पासवान के साथ नहीं बनती है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि पशुपति पारस के मुकाबले चिराग पासवान बिहार में अच्छा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उनकी इतनी खातिरदारी हो रही है। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी चूँकि पितरपक्ष चल रहा है तो पितरपक्ष के बाद नवरात्रि के आसपास में चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कराया जाएगा और उनको केंद्र में मंत्रालय मिलेगा, ये तय है। तो देखना है कि बीजेपी चिराग पासवान के किन किन शर्तों को मानती है, उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।